देखिए, किसानों के मुद्दे पर एक तरफ संसद के बाहर सियासत चल रही है, दूसरी तरफ आज संसद के अंदर भी जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिली। सदन में मुद्दा भले ही किसानों का छाया हुआ था, लेकिन चर्चा राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो रही थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सदन में चर्चा का जवाब दे सकते हैं। राज्यसभा की ये बहस आज आपको सुननी चाहिए, जरूर सुननी चाहिए। निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिनु पानी बिनु साबन निर्मल होए सुहाए। अरे भैया 15-20 साल तो हमने निंदक को ही साथ में रखा था। भगवान का सौदा करता है वो इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे न सके वो जान की कीमत क्या जाने। वो बोल रहे हैं कि भाई ये बिल है काला, और जो बोलते हैं कि ये बिल है काला, उनके मुंह को क्या लगाना है, क्या ताला। मेरे पास उर्दू शेर व शायरी आंकड़ों की जादू ये मेरे पास नहीं है। मैं नाटकीय ढंग से भी अपनी बात को नहीं रख सकता। मैं टूटा तो सब टूटेगा, मैं टूटा तो सब टूटेगा, जो कुछ भी है वह भी छूटेगा। मैं हूं तो आजाद वतन है, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। देश के माननीयों का मिजाज इन दिनों कुछ ज्यादा ही शायराना है। निंदक न्यारे राखिए। लेकिन इसी शेरो शायरी और कविता पाठ के बीच सदन में आज एक बार फिर कुछ तीखे शब्दबाण भी चले। क्या जाने। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा में आज फिर किसान आंदोलन का मुद्दा छाया रहा। सरकार का दायित्व है सुनना जनता की आवाज को। आज विरोध प्रदर्शन को आप अपराध करार करते हैं। जनता की आवाज को दबाना, शासन की शक्ति से लाठी बंदूक का इस्तेमाल तब होता है जब सरकार को, हुकूमत को चुनौती दी जाती है। हमारा अन्नदाता क्यों इस अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसके बारे में भी चिंता करने की और सोचने की जरूरत है कि हमारे नेता जो है शरद पवार जी केवल कृषि मंत्री ही नहीं रहे, पूरे जीवन भर उन्होंने किसानों के भलाई के लिए काम किया है। और इसलिए जब पिछले सत्र में जब ये पारित होने के लिए इस हाउस में आए तो हम लोग सभी एक मत से हम लोगों ने कहा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। जल्दबाजी क्यों हो रही है, यही बात अगर हमारी मानी जाती तो आज जो पूरे हमारे दिल्ली के चारों ओर जो दृश्य देख रहे हैं वो देखने को शायद हमको नहीं मिलते। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। लोगों को भड़काया जा रहा है, जमीन चली जाएगी। पंजाब से आने वाले कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, जिस वक्त इस कानून को लेकर इस सदन में चर्चा हो रही थी तभी उन्होंने कहा था कि किसानों के लिए ये डेथ वारंट होगा, लेकिन सरकार ने बात नहीं मानी। उन्होंने ये भी कहा कि इसे 1.5 साल के लिए रोककर सरकार ने खुद माना कि यह कानून सही नहीं है। कृषि मंत्री तोमर ने उन्हें भी जवाब दिया। आप ये कानून को इन एम्बेंस रखते हो, उसका मतलब 1.5 साल के लिए ये कानून वापस हो गए। अगर ये वापस हो गए तो भैया क्या आप अकेला बूझ का सवाल बनाए बैठे हो कि किसान माफी मांगेगा तब हम मानेंगे? आपने खुद कबूल किया इसमें बहुत सारी कमी है। अगर कमी है तो वापस क्यों नहीं लेते? प्रधानमंत्री जी आज मौका है, दूजी बार तुसी प्रधानमंत्री बने हो, आज मौका स्टेट्समैन बनदा। स्टेट्समैन जो लीडर होता है वो उसका सीना भी उतना बड़ा होना चाहिए, दरियादिल होना चाहिए, उसको दरियादिली दिखाइए। आज आपको स्टेट्समैन बनने की जरूरत है, प्रधानमंत्री तो आप सेकंड टाइम बन गए। आज सारा देश इंतजार करता है कि मोदी साहब कब आएंगे, वो तोमर साहब की बात पर यकीन नहीं करते। पंजाब सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए। सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है, सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है या नहीं है। उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा, यह प्रावधान पंजाब के एक्ट में। मैंने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहां गलती है विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। इसके बाद कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर शायराना अंदाज में शब्दबाण चलाए। जहां विरोध
और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव है, वहां लोकतंत्र समाप्त होता है और तानाशाही का उदय होता है। धन्यवाद। ये किसने किया? धन्यवाद। ये अटल बिहारी वाजपेयी। धन्यवाद। आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। मैं बार बार सुन रहा हूं कि आप बिल्कुल बात ही नहीं सुन रहे, तानाशाह हो गए हैं, आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते, सरकार किसी की बात नहीं सुनना चाहता। तानाशाही ये होती है, तानाशाही ये होती है। आदरणीय जयराम रमेश जी, 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, हमारे पिताजी 19 महीने जेल में थे, और तानाशाही वो नहीं थी, जेल गए वो बात दूसरी है। 19 महीने हमसे कोई मिलने नहीं आया, एक आदमी डर के कोई मिलने नहीं आता था। ये तानाशाही होती है। तानाशाही ये होती है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय नरसिम्हा राव जी जब पद से हटे तो उनका घर कांग्रेस मुख्यालय से आधा किलोमीटर भी नहीं था, उनसे एक व्यक्ति नहीं मिलने जाता था। ये तानाशाही होती है। आगे बढ़ने से रोके। अंदाज कभी तल्ख होता तो कभी शायराना, लेकिन पूरा विपक्ष किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में था। बीजेपी सांसद और मोदी सरकार के मंत्री उन्हें जवाब दे रहे थे। निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिनु पानी बिनु साबन निर्मल होए सुहाए। तो कृपा करके बात को सुने, आलोचना को भी सुने। यही मौका है इस बात को आगे बढ़ने से रोके। आज जो यहां होता है वो पूरी दुनिया देखती है। हिंदुस्तान की, गांधी के देश की, गौतम बुद्ध के देश की छवि वही होनी चाहिए, एक हिंसक देश की, एक दमनकारी शासन की नहीं होनी चाहिए। और अभी मैं सुन रहा था कि हमें उपदेश कर रहे थे कि निंदकाचे घर आसावे शेजारी। अरे भैया, 15-20 साल तो हमने निंदक को ही साथ में रखा था, और उसके आधार पर ही तो हमने जो पड़ोसी का धर्म होता है उसको निभाया था। आपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि आपने दोस्ती मोहब्बत एक से की, और घर बसाने की बात आई तो दूसरे के साथ घर बसा रहे। तो हमें उपदेश देने की जरूरत नहीं। शिवसेना से संजय राउत के तेवर भी सख्त थे। बोले, जिस तरह सच बोलने वालों को देशद्रोही बताया जा रहा है वो अहंकार ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे कानून के किताब में से सब आईपीसी धाराएं खत्म कर दी और सब देशद्रोही की धारा एक वही रख दी है। डोमेस्टिक वायलेंस हो तो भी देशद्रोह का मुकदमा आप ठोक देंगे। पंतप्रधान मोदी हमारे लिए आदरणीय है, उन्हें प्रचंड बहुमत मिला है देश चलाने के लिए, हमें मानते हैं। लेकिन बहुमत जो होता है वो अहंकार से नहीं चलाया जाता। बहुमत बड़ा चंचल होता है। हर कोई उठता है, हमें कहता है कि अहंकार छोड़ो, अहंकार छोड़ो। अरे ये अहंकार नहीं है, हम अपने जजमेंट से काम कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप किसानों की भी कुछ दो बात उनको भी कहिए। आप हमको तो उपदेश कर रहे हैं। सारे किसान नेता हमारे आदरणीय नेता है, 11-12 बार हमारे मंत्री महोदय ने उनके साथ बातें की। अभी भी बातों के लिए हम तैयार हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आप भी थोड़ा लचीलापन न दिखाए। सवाल केवल कानूनों का नहीं है, सवाल आंदोलन का नहीं है। सब आंदोलनकर्ताओं के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावनाएं, आदर की भावनाएं, किसी ने उसके बारे में कुछ गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि इस सदन को कोई टेकन फॉर ग्रांटेड करे। दिल्ली में लाल किले में 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा, लेकिन उस घटना को लेकर भी कांग्रेस और शिवसेना ने मोदी सरकार पर ही सवाल उठा दिए। किसान के संघर्ष को माननीय सरकार से आग्रह है, बदनाम मत करें। 15 नवंबर से 26 जनवरी तक आंदोलन शांतिपूर्वक था माननीय। उसके बाद दिल्ली में 2 लाख ट्रैक्टर आया, केवल 25-30 ट्रैक्टर वो पहले चले गए। जांच हो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के उसमें कैसे हुआ जो 1,99,970 ट्रैक्टर आए और चले गए, उसका कोई जिक्र नहीं। बदनाम कर दिया पूरे किसान को। जिस तरह से इस किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश या साजिश चल रही है, मुझे लगता है देश के प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं है। 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, उससे हमारे प्रधानमंत्री बहुत दुखी हो गए, पूरा देश दुखी हो गया। लेकिन लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला जो कोई दीप सिद्धू है, वो कौन है, किसका आदमी है, ये सिद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन 200 से ज्यादा किसान इस प्रकरण में तिहाड़ जेल में बंद है और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। मैं टूटा तो सब टूटेगा, मैं टूटा तो सब टूटेगा, जो कुछ भी है वह भी छूटेगा।
मैं हूं तो आजाद वतन है, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।